तो मैं अक्षय पहल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेज पर। और हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज के कुछ बेसिक फ्रैक्शंस किए थे, उन्हीं पे वर्क किया था। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है परसेंटेज पार्ट 2। अगर आप सीधा यही वीडियो देख रहे हैं तो आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सीधा यही वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। और पहले वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन पर वर्क कराया था। जैसे 20% है, 20% को अगर मैं बोलूं कि भी आप फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो आप बोलोगे जी 1/5 आ गया। 1/5 में 5 क्या है? ओरिजिनल पार्ट है। और 1 क्या है? परसेंटेज वैल्यू। ये हमने किया था कि भी कोई भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना, तो जो ओरिजिनल पार्ट है मतलब 5 का 20% मान 1 होता है। 5 का 20% मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भी 33 सही 1/3% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो आप बोलोगे जी 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब 3 का 33 1/3% हिस्सा जो पार्ट है, 33 1/3% जो पार्ट है वो 1 है। तो यही फ्रैक्शन का काम है, ठीक है। तो इसी को लेकर अब हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% भाग जोड़ने से हमें 4956 प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उसमें उसी का कुछ पार्ट जोड़ना है। कितना पार्ट? 16 से ही 2/3% पार्ट उसमें जोड़ना है, जिससे वो संख्या 4956 हो जाती है जोड़ने के बाद। तो वो संख्या क्या है? तो सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। फर्स्ट मेथड हम लेके यहां पे चलते हैं कि भी कोई संख्या, माना संख्या x है और उसमें जोड़ना क्या है? x का 16 से ही 2/3% पार्ट उसमें जोड़ना है। 16 से ही 2/3% का मतलब x का 1/6, x/6 भाग उसमें जोड़ना है। सीधा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्या जोड़ना है उसका, x का 16 से ही 2/3% पार्ट जोड़ना है। मतलब 16 से ही 2/3% का मतलब हम 1/6 भी लिख सकते हैं। तो x का 1/6 मतलब x का 6ठा हिस्सा उसमें जोड़ना है। अगर x में हम x का 6ठा हिस्सा जोड़ देते हैं तो हमें 4956 प्राप्त होता है। समझ आ गया होगा इतना। फिर 6x + x 7x/6 बराबर है 4956। 7 से 708 पे कट गया, 6 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 × 48 4, 6 0 0 4 4, 6 7 42। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4242। क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सीधा क्यों काट दिया? जब 7 दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। भाई सीधा फ्रैक्शन पे जाइएगा। 1/6 होती है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट कोई संख्या है, अगर उसमें ये परसेंटेज वैल्यू 1 यूनिट जोड़ दें तो वो हो जाती है 7 यूनिट। 6 यूनिट कोई वैल्यू है, उसमें 1 यूनिट जोड़ दे तो वो कितनी हो जाती है? 7 यूनिट हो जाती है। जिससे 7 यूनिट कितनी हो जाती है? 4956। तो 1 यूनिट कितना होगा? अगर 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 708 है। 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 708 4248 है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाने पर, अब की बार पिछले क्वेश्चन में जोड़ना था, बस इसमें घटाना आ गया, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 5670 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बताइएगा। मतलब अब की बार क्या है, किसी संख्या में से उसका कुछ पार्ट घटाना है। कितना पार्ट? 6 से 2/3% पार्ट।
6 से 2/3% पार्ट कितना होता है? 1/15 हमने घटाना है। तो माना संख्या हमने मान ली x। घटाना क्या है इसमें से? घटाना हमने इसका 1/15 पार्ट, मतलब x/15। x में से x/15 पार्ट को घटाएंगे तो 15x माइनस x 14x/15। ये किसके बराबर आया? 5670 के बराबर आया। 15x माइनस x 14x/15 जो कि किसके बराबर आया? 5670 के। तो 14 चौका 56, 14 पंजे 70। 15 गुना x की वैल्यू 15 पंजे 75, 7 15 चौका 60, 6075 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। एक बार फ्रैक्शन मेथड से भी सोल्व करेंगे सीधा। 1/15, 15 में से अगर 1 घटा दे तो आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। 14 की वैल्यू किसके बराबर है? 5670 के बराबर है। तो 14 चौका 56, 14 पंजा 70। अगर 1 की वैल्यू 405 के बराबर है तो 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 6075 के। क्लियर हो गया होगा, समझ भी गए होगे आप लोग। तो आइए अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 अपना देखते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं की 116 से 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। मतलब अब क्या है, कोई संख्या है x जिसमें 16 जोड़ दें तो वो अपने आप की, मतलब x की 116 से 2/3% के बराबर हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम x में 16 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया हमने x में 16, तो ये किसके बराबर हो जाती है? खुद की, स्वयं की 116 से 2/3% हो जाती है जी। 116 से 2/3% मतलब 100% प्लस 1/6, सॉरी 100% प्लस 16 से ही 2/3%। ये किसके बराबर है? 1 के। ये किसके बराबर है? 1/6 के। 6 कम 6 और 1 7/6। क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x का 7/6 के 7x/6। अगर हम x में 16 जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है 7x/6। अगर हम x में 16 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है? 7x/6। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6x प्लस 96, 6x प्लस 96, 16 6 का 96 बराबर है 7x के। 7x माइनस 6x, x बच गया और ये 96 बच गया। मतलब संख्या कितनी आ गई? 96 आ गई। समझ ना आया हो तो वीडियो को बैक करके देखिएगा। सेकंड मेथड, 116 से ही 2/3%, अभी बताया मैंने 7/6 के। 116 से ही 2/3% किसके बताया मैंने? 7/6 के। मतलब ये क्या है? ओरिजिनल है। ये क्या है? परसेंटेज वैल्यू। कितनी परसेंटेज वैल्यू? 116 से 2/3%। कब बनेगी 116 से 2/3%? जब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। कितना पार्ट ऐड करेंगे हम? ये 6 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, इसमें कितना यूनिट ऐड करेंगे? 1 यूनिट ऐड करेंगे जी। तो 1 यूनिट ऐड करेंगे। कितना यूनिट? सॉरी 1 यूनिट किसके बराबर? 16 के बराबर। क्योंकि 1 यूनिट ऐड करा, इसका मतलब 16 ऐड करा है। तो हमने निकालना है क्या? मूल संख्या जो नीचे दी गई है, मूल मान 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितनी है? 16 गुना 6, आंसर आ गया जी 96। समझ आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहां ये लिख देता हूं मैं। देखिए, तो देखिए
यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं की 137 ही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप सिर्फ वीडियो को रोक के एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। अगर किसी संख्या में हम 21 जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाती है? वो खुद की 137 ही 1/2% हो जाती है जी। अब 100% तो हो गया 1 kg और 37 ही 1/2% हो गया, आप बोलोगे जी 3/8 के। तो 8 एकम 8 और 3 11/8। तो मतलब अगर x में 21 जोड़ देना तो ये 11x/8 के बराबर हो जाती है, क्योंकि गुना x भी तो है ना। ये 8x प्लस 168, 21 गुना 8 168, 11x माइनस हो गया 3x बराबर 168, 8x घटा 11x घटा 8x, ये कट गया 3 5 15, 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है भाई? 137 ही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप बोलोगे जी 11/8। मतलब 8 यूनिट कुछ वैल्यू, कोई वैल्यू थी जिसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब 21 ऐड कर रहे हैं। 21 मतलब 3 यूनिट, तो वो 11 यूनिट हो जाती है, मतलब 137 की 1/2% हो जाती है। तो 3 यूनिट का मतलब क्या है? 21। 1 यूनिट का मतलब क्या है? आप बोलोगे जी 7। तो 8 यूनिट का मतलब क्या हो गया? तो आप बोलोगे जी 8 गुना 7 56 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना करते हैं। तो एक आदमी से गलती होगी, उसको करना तो था 3/5 से गुना, वो कर गया 7/4 से गुना, तो आंसर गलत आएगा। तो यही पूछ रखा है कि कितना ज्यादा आएगा परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन, कितना ज्यादा या कितना कम। तो 3/5 से गुना करना था किसी संख्या को, गुणा किससे कर दिया? 7/4 से। तो कोई आंसर तो आना था दोनों से। ये सही आंसर होता, ये गलत आंसर होता। लेकिन वही बताना कि सही से कितना गलत, कितना ज्यादा आया, कितना कम आया। तो संख्या तो पता नहीं है हमें, माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ। लेकिन XYZ मानोगे तो काफी ज्यादा लेंथी पड़ेगा। हम ऐसी संख्या माने जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो कितना मानेंगे? 5 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या 20, मतलब उसका LCM। ठीक है। तो 20 वो संख्या मान ली जिसको 3/5 से गुना करना था, हमारा आंसर 12 आना था। लेकिन उसी 20 को 7/4 से गुना कर दिया, हमारा आंसर 35 आ गया। उसी 20 को 7/4 से गुना कर दिया, हमारा आंसर 35 आ गया। कितना ज्यादा आ गया? आप बोलोगे जी 23 ज्यादा आ गया। किससे ज्यादा आ गया? आप बोलोगे जी 12 से ज्यादा आ गया। तो 100 पे कितना ज्यादा आ गया? तो गुना कर दो, 2300/12, 12 एकम 12, 9 सॉरी 11, 12 नहीं मैं 108, 2 12 एकम 12, 8/12 मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 191 से ही 2/3% वृद्धि हुई आंसर के अंदर। ठीक है। कितनी वृद्धि हुई? 23 की वृद्धि हुई थी। किस पे वृद्धि हुई? 12 पे गुना 100 पे कितनी? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 191 से ही 2/3% ज्यादा क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुना कर देता है। क्वेश्चन सेम है, गुना किससे करनी थी? 3/5 से संख्या को। गुना किससे कर दी? 5/3 से। तो क्वेश्चन कितना सही आया आंसर या कितना गलत आया, वो हमने देखना है। 5 और 3,
15, एलसीएम दोनों का 5 दिए 15, आंसर हमारा कितना आ गया 9, 3 पंजे 15, आंसर कितना आ गया 25। तो कितना ज्यादा आया वो चेक करना है, कितना ज्यादा आया यहां से यहां तक देखना है। 16 ज्यादा आ गया, किससे ज्यादा आ गया 9 से गुना 100 पे कितना ज्यादा, 16 ज्यादा आ गया, किस पे ज्यादा आ गया 9 पे, तो 100 पे कितना, तो 1600 बटा 9, 9 एकम 9 7, 9 सत्ते 63 7, 9 सत्ते 63 7, 177 से ही 7/9% वृद्धि हुई आंसर के अंदर। क्लियर हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने संख्या को मानना है कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों के हर से, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में 20% की कमी आ जाती है, तो खर्च पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो आप पहले तो आप मूल्य देखिएगा कितना है, फिर आप खपत को देखिएगा कितनी है, फिर ही खर्च आप बता पाओगे। क्योंकि जब आपको मूल्य और खपत पता होगी तभी आप खर्च निकाल सकते हैं। कैसे, मान लिया एक रेट, कोई वस्तु है जिसका रेट 10 रुपए पर केजी है, अगर हम वो 2 किलो वस्तु खरीद रहे हैं तो कितने रुपए की खर्च हुए हमारे 20 रुपए खर्च हुए, सीधी सी बात है। 10 रुपए पर केजी गुना 2 केजी, 10 दूनी 20, इसी तरीके से तो मूल्य गुना खपत खर्च के बराबर होता है। अब एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, 40% मतलब 2/5, 20% मतलब 1/5। अब हमारे पास कोई मूल्य नहीं है, कोई खपत नहीं है, सिर्फ उनकी परसेंटेज मतलब फ्रैक्शंस हैं। लेकिन फ्रैक्शन के नीचे क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल पार्ट होता है किसका, मूल्य का। 5 रुपए पर केजी का रेट है किसी वस्तु का, फिर 2 की बढ़ोतरी होगी 7 रुपए हो गया, समझ रहे होगे, बढ़ोतरी हुई है। पहले वस्तु की खपत कितनी थी 5 केजी, कुछ भी लगा लो। अब एक की कमी आ गई, अब कितनी होगी जी 4 की। तो 5 के रेट में 5 वस्तु 25 रुपए खर्च हुए, 7 के रेट में 4 वस्तु आप बोलोगे जी 28 रुपए खर्च हुए। तो क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा, 25 के हिसाब से तो 3 रुपए बढ़े, किस पे 25 के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से कितना प्रतिशत, आप बोलोगे जी 12% वृद्धि हुई। क्लियर हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं यहां पे ही ले लेता हूं सेम इसी प्रकार का। यहां भी मैं वृद्धि कर देता हूं। अब क्वेश्चन को वीडियो रोक के सोल्व करिएगा खुद से, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले जो ओरिजिनल रेट था वो कितना था 5 रुपए, अब 1 की बढ़ोतरी होगी, अब कितना हो गया, आप बोलोगे जी 6 रुपए हो गया। ये 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10 होगी, 1/10 होगी। पहले रेट कितना, खपत कितनी थी, आप बोलोगे जी 10 वस्तु की खपत थी, अब 1 की वृद्धि होगी, आप बोलोगे जी 11 की खपत होगी। तो 5 रुपए के रेट में 10 वस्तु हम खरीदते थे तो कितने रुपए की पड़ती थी 50 की। अब 6 रुपए के रेट में हम 11 वस्तु खरीदते हैं तो कितने की पड़ती है, आप बोलोगे जी 66 की। तो कितना 16 इंक्रीज हो गया, 16 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया 50 पे। तो 100 पे कितना बढ़ गया खर्च, आप बोलोगे जी 32% बढ़ गया। समझ आ गया होगा। तो 8 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो आइए देखिए, एक सिनेमाघर की टिकट के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, मतलब मूल्य बढ़ गया 16 से ही 2/3%।
दर्शकों की संख्या मतलब खपत की जगह पर दर्शकों की संख्या आ गई, वो बढ़ गई 57 से 1/7%। तो आय पर प्रभाव, प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के खुद ट्राई कीजिएगा, फिर ही सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखो, मूल्य गुना दर्शक बराबर है आय। मान लिया 10 टिकट बिके, 2 दर्शक आए, तो आय कितनी हुई 20 की। 10 रुपए टिकट का मूल्य, 2 दर्शक आए तो 20 रुपए हो गया, ठीक है। तो 16 से ही 2/3%, मतलब 1/6। पहले टिकट का जो रेट था वो कितना था, 6 रुपए। अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, आप बोलोगे जी 7 रुपए। क्लियर हो गया ना। 57 से 1/7%, 4/7। पहले जो रेट था वो कितने दर्शक आते थे, सॉरी पहले 7 दर्शक आते थे, अब कितने आते हैं, 7 में 4 की बढ़ोतरी होगी, अब आते हैं जी 11। तो 6 रुपए का रेट था, 7 दर्शक आया करते, कितनी आय हुआ करती, 42 की। अब 7 रुपए का रेट है, 11 दर्शक आते हैं, आय कितनी होती है, 77 की। तो कितने ज्यादा हो गया, आय में फर्क कितना पड़ा, आय बढ़ गई 35, किस पे बढ़ गई, 42 पे। तो 100 पे कितनी बढ़ी, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 500/6, 6 48, 2 6 18, 2/6, 1/3% वृद्धि हो गई, ठीक है। समझ आया, सेम क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है कि टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, लेकिन दर्शकों की संख्या घट गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि हुई। तो बस थोड़ा सा चेंज है, आप खुद करके देखना है एक बार, फिर सॉल्यूशन को देखना है। 6 से ही 2/3%, मतलब 1/15। पहले 15 था टिकट का मूल्य, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 16 हो गया। ये 25%, मतलब 1/4, 4 पे 1 घट गया, 3 हो गया, माइनस हो गया, दर्शकों की संख्या में कमी आई है। तो 15 चौका 60 रुपए आय हुआ करती, अब 48 रुपए आय होती है। तो कितनी डिक्रीज हुई, क्योंकि घट गई ना, तो 12 घट गई, किस पे घट गई, 60 पे घट गई। तो 100 पे कितनी, 0 से 0, 6 दूनी 12, तो 20% कमी आई है। समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक कर लिया करो, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करते हैं, और आगे के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हर रोज आपको वीडियो देखने को मिला करेंगी, ठीक है। पूरा परसेंटेज यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा, और अच्छे अच्छे आपको मेथड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपने साथ में पढ़ने वालों के पास भी ये वीडियो आप पहुंचाया करें, क्योंकि सबका भला करा करो।